देखिए बच्चों, आज हम सीखेंगे भिन्न का सवाल। क्या सीखेंगे? भिन्न का सवाल। भिन्न के सवाल में हमको क्या क्या मिला है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 8/12 भागे 18/24 प्लस 9/10 गुणे 16/12 माइनस 10/9। ये हमारा सवाल है। देखिए इस सवाल में हमको क्या क्या मिला है? भाग का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, घटाने का चिन्ह, यानी चारों चिन्ह इसमें साथ में मिले हैं। कहने का मतलब है कि इसमें जोड़, गुणा, घटाना, भाग सभी चिन्ह मिले हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रहा है? तो देखिए, जब भी हमको जोड़, गुणा, घटाना, भाग सभी चिन्ह साथ में मिलते हैं तो सबसे पहले हम भाग वाले चिन्ह को हल करते हैं। कौन से चिन्ह को? भाग वाले चिन्ह को हल करते हैं। फिर गुणे वाले चिन्ह को हल करते हैं। फिर इसके बाद जोड़ वाले चिन्ह को हल करते हैं। लास्ट में घटाने वाले चिन्ह को हल करते हैं। ये बात समझ में आई? जब भी हमको साथ में सभी चिन्ह ऐसे मिल जाएंगे तो सबसे पहले हम भाग वाले चिन्ह को हल करेंगे और दूसरे नंबर पे गुणे वाले चिन्ह को, तीसरे नंबर पे जोड़ वाले चिन्ह को और चौथे नंबर पे घटाने वाले चिन्ह को। ठीक है ना? समझ में आ गया इतना बात? तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे भाग कहीं दिख रहा है? भाग कहाँ पे दिख रहा है? इन दोनों संख्याओं में, है ना भाई? जब भाग करेंगे तो दो संख्याओं में करेंगे ना। तो देखिए भाग इन दोनों संख्याओं में है, तो सबसे पहले हमको भाग को सॉल्व कर लेना है। किस प्रकार भाग को हल करते हैं भिन्न में, ध्यान से देखिएगा। तो इधर वाली संख्या जैसी उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 8/12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब भी हम भिन्न के भाग को हल करते हैं, जब भी हम भिन्न में भाग को हल करते हैं तो भाग वाले चिन्ह को हमको गुणे में बदलना पड़ता है। किसमें? भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदल देते हैं। इस प्रकार समझ में आ रहा है? जब भी आपको भिन्न में भाग मिलेगा तो भाग वाले चिन्ह को क्या करोगे? गुणे में बदल देना है, ठीक है। और जो भाग की इधर वाली संख्या है, भाग के इस साइड वाली संख्या है, इसको हमको ऊपर नीचे चेंज कर देना है, बदल देना है। यानी नीचे वाली संख्या ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या नीचे लिख देंगे। बात समझ में आ गई? भिन्न में जब भी भाग मिलेगा तो भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदल देना है और भाग वाली संख्या को ऊपर नीचे बदल देना है। देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिख रहा है? 24। तो इस 24 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर। कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर। और देखिए ऊपर क्या दिया है? इसको लिख देंगे नीचे। समझ में आ गया? भाग हमारा यहाँ पे हो चुका है। भाग हो चुका है। कितना सरल है भाग, कितना सरल है ना। अब देखिए भाग हो गया, क्या करना है? इधर जितनी भी संख्या है यहाँ पे हमको लिख देना। जैसे भी देखिए क्या क्या है? प्लस 9/10 गुणे 16/12 माइनस 10/9। देखिए भाग हो चुका है। अब हमको क्या हल करना है? गुणा। अब हमको कौन सा चिन्ह हल करना है? गुणे वाला चिन्ह। कौन सा चिन्ह हल करेंगे? गुणे वाला चिन्ह। देखिए जब भी हमको भिन्न में गुणा को हल करना पड़ता है, किसको? जब भी हम भिन्न में गुणे को हल करते हैं तो संख्याओं को काटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संख्याओं को काटना पड़ता है। तो देखिए गुणा कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? एक गुणे का चिन्ह ये दिख रहा है, यानी इसमें और इसमें, इन दोनों संख्याओं में गुणा करना है। और एक गुणे का चिन्ह ये दिख रहा है, इसमें और इसमें गुणा करना है ना। तो ध्यान से देखिएगा। तो देखो यहाँ पे गुणा करना है और यहाँ पे गुणा करना है, और गुणा करने के लिए संख्याओं को काटना पड़ता है। कैसे काटेंगे ध्यान से देखिएगा। संख्याओं को जब भी काटते हैं तो किसी एक पहाड़े से, समझना ठीक से, किसी एक पहाड़े से दो संख्याओं को काटते हैं। समझ में आ रहा है? जब भी हम संख्याओं को काटते हैं तो किसी एक पहाड़े से दो संख्याओं को काटते हैं। कितनी संख्याओं को? किस पहाड़े से? एक पहाड़े से। चाहे वो 2 का पहाड़ा हो, चाहे 3 का पहाड़ा हो, चाहे 5 का पहाड़ा हो, चाहे कितने का भी पहाड़ा हो, ठीक है ना। एक पहाड़े से हमेशा दो संख्याओं को काटते हैं। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए, ये 8 दिया है ना, 8 दिया है ना, और बटे में 10 दिया है। तो हमको कोई एक पहाड़ा लेना है जो दोनों संख्याओं को काट सके। जैसे 2 का पहाड़ा, 2 चौको 2 पंचे, देखिए 2 के पहाड़े दोनों संख्याओं को काटे है ना। तो इसी प्रकार जब भी हम संख्याओं को काटेंगे तो किसी एक पहाड़े से दो संख्याओं को काटना है। अब कैसे काटेंगे ध्यान देना।
हम संख्याओं को ऐसे ऊपर नीचे काटेंगे, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। संख्याओं को ऊपर नीचे इस प्रकार काटेंगे, या तो फिर ऐसे क्रॉस में काटेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे क्रॉस में काट सकते हैं, ऐसे क्रॉस में, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं। सामने सामने बिल्कुल नहीं काटना है, संख्याओं को सामने सामने बिल्कुल नहीं काटना, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब यहाँ पे हम संख्याओं को काटना शुरू करते हैं। तो देखिए ऊपर क्या दिख रहा है? 8, नीचे 12। तो देखिए 8 और 12 किससे मिलता है? 2 के पहाड़े। चलिए 2 के पहाड़े काट देते हैं। 2 चौको 8, देखिए 4 बार में 8 कैंसिल, 2 छन 12, 6 बार में 12 कैंसिल। अभी देखिए ये कट रहा है क्या 2 के पहाड़े से? चलिए काट देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब देखिए ये दोनों संख्या एक पहाड़े पे मिल रही है? नहीं मिल रही ना। तो क्या करना है? अब इन दोनों संख्याओं को काटना है। अब देखिए क्या ये दोनों संख्या किसी पहाड़े पे मिल रही है? देखिए यहाँ पे 24 दिया है, यहाँ पे 18 दिया है। तो 24 भी 2 के पहाड़े पे मिलता है, 18 भी 2 के पहाड़े पे मिलता है। 24 12 बार में मिलेगा, बार 2 24। तो चलिए इसको काट देते हैं। 2 एक कम, देखिए 2 एक कम 2, एक बार में 2 कैंसिल हो गया, और 2 दूनी 4, 2 बार में 4, 2 नवा 18। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? 12, और यहाँ पे 9, 2 के पहाड़े दोनों संख्या मिलेगी। अब देखिए 3 के पहाड़े मिल रहा है क्या? यस सर, है ना, 3 के पहाड़े से दोनों संख्या मिल जाएगी। 3 के पहाड़े से काट देंगे। 3 चौक 12, 4 बार में 12 कैंसिल, और 3 त्रिक्का 9, 3 बार में 9 कैंसिल। अब देखिए दोनों संख्या किसी पहाड़े पे मिल रही है? नहीं, किसी एक पहाड़े पे दोनों संख्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको छोड़ देना, ठीक है। अब देखिए अब हम इन दोनों संख्याओं को काटेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे गुणे का चिन्ह है ना, तो इन दोनों संख्याओं पे गुणा होने वाला है। इन दोनों संख्याओं पे गुणा होगा ना, यस सर, तो हमको क्या करना? अब इन दोनों संख्याओं को काटेंगे। कैसे काटेंगे समझो ना? ऐसे ऊपर नीचे काटना, या तो क्रॉस में काटना। चलिए काट देते हैं। देखिए यहाँ पे 9 दिख रहा है, यस सर, और यहाँ पे 10, क्या ये दोनों एक पहाड़े पे मिल रहा है? नहीं, ना तो 3 के पहाड़े पे मिल रहा है, ना 2 के पहाड़े पे, ना तो 5 के पहाड़े पे मिल रहा है क्या? नहीं, नहीं मिल रहा है ना। तो इसको छोड़ दो अभी। अब इसको चेक कर लो, क्या ये मिल रहा है? यस सर, किसी एक पहाड़े पे मिल रहा है? यस सर, चलो काटो इसको। देखिए 2 के पहाड़े पे 16 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा। देखिए 2 8 16, 8 बार में 16 कैंसिल, 2 6 12, 6 बार में 12 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6, 6 है। तो ये दोनों एक पहाड़े पे मिल जाएगा। यस सर, कौन से पहाड़े पे? 2 के पहाड़े में। 2 चौको 8, 4 बार में 8 कैंसिल, 2 तिहाई 3 बार में 6 कैंसिल। बात समझ में आ रही है? अभी देखिए ये संख्या नहीं कटी थी हमारी, है ना। इसको क्रॉस में चेक करेंगे। क्रॉस में मिल रहा है क्या? यस सर, देखिए 3 मिल रहा है ना, 3 और 9 मिलता है ना। 3 के पहाड़े में 3 एक कम, 3, एक बार में 3 मिल गया, 3 त्रिक्का 9, 3 बार में 9 मिल गया, है ना। अब देखिए इसको क्रॉस करके चेक कर लीजिए। देखिए 10 दिया और 4 दिया है, मिल रहा है क्या? यस सर, किस पहाड़े से? 2 से 2 दूनी 4, 4 और 2 पंचे 10। अब देखिए मिल रहा है? नहीं, ये नहीं, नहीं मिल रहा ना। तो सबसे पहले इसको सिंपल तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2, यहाँ पे क्या दिख रहा है? 2, तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर 2 और बटे में 3, 3। चिन्ह का है? पूरा, गुणे का। अब देखिए इसमें ऊपर क्या दिख रहा है? इसमें क्या दिख रहा है? 4, 4 और बटे में 3, 3। चिन्ह का है? प्लस, प्लस का। इसके बाद देखो कौन सा संख्या दिख रही है? 3 बटे में 5। फिर कौन सा चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है ना। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है? 2 बटे में क्या दिख रहा है? 1। फिर कौन सा चिन्ह है? माइनस। अब देखिए ऊपर क्या दिख रहा है इसमें? 10 बटे 9। देखिए यहाँ पे गुणे का काम पूरा हो चुका है। अभी हम इसको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। सबसे पहले इसको हमको क्रॉस में और चेक करना है एक बार, कहीं कर तो नहीं रहा संख्या। तो देखिए ये भी गुणे में है, ये भी गुणे में है। देखिए क्रॉस में कट रहा है, ये क्रॉस में नहीं कट रहा है, ये क्रॉस में कट रहा है, ये नहीं कट रहा है ना। तो इसको क्या करना है? एक बार गुणा करके पहले अच्छे से लिख लेंगे। तो देखिए अब सामने सामने गुणा कर देंगे। इसका सामने सामने जहाँ जहाँ गुणा दिखेगा वहाँ वहाँ गुणा कर देना है। देखिए 4 और 2 का गुणा करेंगे, 4 2 8 और 3 और 3 का गुणा, 3 त्रिक्का 9। चिन्ह प्लस का। अब देखिए यहाँ भी गुणे का चिन्ह है ना, तो इसका भी सामने सामने गुणा कर देंगे। 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 2 6 और 5 और 1 का गुणा, 5 1 का 5। देखिए यहाँ पे गुणा हो गया। अब देखिए माइनस 10 बटे 9।
यहाँ पे देखिए भाग और गुणे का काम खत्म हो गया ना। यस सर। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। ध्यान से देखिएगा। देखिए गुणा और भाग समझ में आया है। यस सर। अब यहाँ पे हमको बचा क्या है? प्लस और माइनस, यानी कि जोड़ और घटाना बचा है ना। तो अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि इसका काम पूरा हो चुका है, जगह भी कम पड़ रही है ना। देखिए हमको क्या मिल रहा है? जोड़ और घटाना, तो इसको पूरा हटा देते हैं यहाँ से। सभी बात समझ में आई है? यस सर। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या है? 8/9 8/9 प्लस प्लस 6/5 6/5 माइनस 10/9 10/9 हो गया। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। देखो हमने भाग और गुणा का सॉल्व किए, जो हमको क्या क्या मिल चुका है? अब जोड़ और घटाना है ना। तो जोड़ और घटाना हल करना है। देखो बताया गया है जब भी हम जोड़ और घटाने को हल करते हैं तो उसका एलसीएम निकालना पड़ता है। जब भी हम जोड़ और घटाने को भिन्न में हल करते हैं तो नीचे वाली संख्या का क्या करना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए कौन कौन संख्या है? 9। नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे ना। जब भी भिन्न का जोड़ और घटाना हल करते हैं तो नीचे इसको हम क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं? हर वाली संख्या का एलसीएम निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए 9 और 5 9 है ना। तो यहाँ पे 9 और 9 का एलसीएम 9 ही होगा, और 9 का गुणा में 5 कर देंगे, 9 5 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यानी कि 9 9 5 का एलसीएम 45 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे निकाल कर देख लीजिए आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 का पहाड़ा लगेगा? नहीं। नहीं लगेगा। कौन सा पहाड़ा लगेगा? 3 का पहाड़ा। 3 के पहाड़े में देखो 9 आएगा। यस सर। 3 त्रिका 9, 5 आएगा। नहीं। लिख देंगे ऐसे 3 त्रिका 9। अब देखिए यहाँ पे 3 का पहाड़ा फिर से लग जाएगा। 3 1 का 3 5 नहीं मिलता, 3 मिलेगा। 3 1 का 3 बचा क्या है यहाँ पे? 5। पाँच। अब देखिए 5 1 का 5 5, देखिए हो गया ना। यस सर। अब यहाँ पे क्या करना? 3 3 5 का गुणा कर लेंगे इस प्रकार। 3 3 5। हमको देखो एलसीएम करने से क्या मिला? 3 3 5 मिला है ना। इनका गुणा कर लेंगे। 3 त्रिका 9 9 5 45 45। देखिए 45 इसका एलसीएम निकल कर आया। किसका? 9 और 5 का एलसीएम। अब देखिए सवाल के बराबर लाइन खींच देना है और इस 45 को लाइन के नीचे लिख देना है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब इस 45 को हमको भाग में बदलना है। कितनी बार भाग में बदलेंगे? जितनी बार जोड़ और घटाने में अंक दिख रहे हैं, है ना। जितने संख्याओं का एलसीएम निकाला गया है। चलिए यहाँ पे भाग में बदल लेते हैं। 45 को इस प्रकार भाग में बदल देना है। अब देखिए भाग किससे करवाना है, ध्यान दीजिएगा। हमने 9 5 5 9 का एलसीएम निकाला और एलसीएम 45 आया। सवाल के बराबर हमने लाइन खींचकर एलसीएम को लिख दिए और एलसीएम को भाग में भी बदल दिए। समझ में आया है ना? यस सर। समझ में आया ना? यस सर। अब देखिए भाग किससे करना है? जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाले हैं, जिन संख्याओं से एलसीएम निकाले उन्हीं संख्याओं से भाग करना है। तो चलिए भाग कर दे। पहले किससे भाग करना है? 9 से 9 से। फिर भाग किससे करना है? 5 से फिर किससे करना है? 9 से 9 से। तो चलिए 9 से भाग करेंगे 45 में। तो 9 5 45 देखिए 5 बार में 45 पूरा कैंसिल। अब देखिए 5 के पार में 45, 5 9 45 9 बार में 5 के पार 45 पूरा कैंसिल। फिर से 9 5 45 देखिए यहाँ पे 9 के पार 45 पूरा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे ये जो भागफल में संख्या मिली है ना, हमने जिन जिन संख्याओं से भाग किए हैं उनके अंश वाले संख्या से, नहीं ऊपर वाली संख्या से यहाँ पे हमको गुणा करवाना है और गुणा करके हमको लाइन के ऊपर लिख देना है। तो देखिए पहले नंबर पे 9 वाले भाग के ऊपर क्या दिख रहा है? 8 तो यहाँ पे 8 से गुणा हो जाएगा ना। यस सर। और देखिए 5 वाले भाग के ऊपर क्या दिख रहा है? 6 तो यहाँ पे 6 से गुणा है। 9 वाले के ऊपर क्या दिख रहा है? 10 तो 10 से गुणा। चलिए गुणा कर देते। 8 5 40 8 और 5 का गुणा, तो 8 5 40 40 को लाइन के ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। चिन्ह का है प्लस प्लस का। अब देखिए 6 और 9 का गुणा करेंगे। 6 9 का 54 54 लाइन के ऊपर यहाँ पे लिख देना है 54। चिन्ह किसका? माइनस माइनस का। 10 और 5 का गुणा 10 बचा 50 50 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। अब देखिए इस लाइन के ऊपर क्या दिख रहा है? माइनस और प्लस दिख रहा है ना। यस सर। प्लस और माइनस लाइन के ऊपर दिख रहा है। तो सबसे पहले हमको जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ सबसे पहले हमको जोड़ना है, प्लस करना है, बाद में माइनस करना है। तो देखिए कौन कौन संख्या जुड़ रही है इसमें? 40 और 54 40 और 54। क्यों?
क्योंकि ये संख्या भी प्लस में है और ये संख्या भी प्लस में है, तो प्लस वाली संख्या जुड़ जाएगी, माइनस वाले को घटाना पड़ेगा। माइनस वाली प्लस में नहीं जोड़ना है, प्लस और प्लस को जोड़ देंगे, माइनस वाली संख्या को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 40 और 54 को प्लस कर देंगे। 40 और 54 को प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 आ जाएगा और 5 4 9, 94 हो जाएगा ना। यस सर। और देखो माइनस क्या करना है, 50। तो यहाँ पे 50 को माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर देते हैं। देखिए 4 में से 0 घटाएंगे 4 बचेगा, यस सर। और 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। देखिए यहाँ पे क्या मिला है, ऊपर 44। जोड़ने और घटाने से ऊपर क्या मिला है, 44। 44 बटे में 45। 45। अब देखिए 44 बटे 45 किसी भी पहाड़े पे नहीं मिलेगा। इतना सारा पहाड़ा पढ़ते हो, 44 और 45 किसी एक पहाड़े पे आता है, नहीं आता ना। तो यही इसका फाइनल आंसर है। सभी बातें समझ में आई हैं? यस सर। भाग गुणा जोड़ घटाना कैसे करना, सही बात समझ में आई है? यस सर। चलिए ठीक है।